ये आज हमारा प्री लॉन्च इवेंट है। मैं इसमें आप सबके आने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वंस अगेन जितने भी हमारे डीलर्स हैं जो सिटी हाउसिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जेलम से जो तशरीफ लाए हैं, इसके बाद खारिया से जो तशरीफ लाए हैं, गुजरावाला से जो तशरीफ लाए हैं, फैसलाबाद से जो तशरीफ लाए हैं और सियालकोट से जो तशरीफ लाए हैं, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। हर दफा जब भी हमारे सिटी हाउसिंग का कोई भी इवेंट हो या कोई भी हमारे प्रोजेक्ट की कोई प्री लॉन्च हो या लॉन्चिंग हो, आप सबकी पार्टिसिपेशन हमेशा से सिटी हाउसिंग के साथ रहती है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ सिटी हाउसिंग, हमारे चेयरमैन और सीईओ सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जबरदस्त हो जाएगा। एक दफा आप सबकी जोरदार ताली होनी चाहिए इस इवेंट के लिए, सिटी हाउसिंग के लिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एज वेल। बस थोड़ी देर में हम लोग जो है बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज करेंगे, इसे शुरू करेंगे। और आज सिटी हाउसिंग का ये खूबसूरत सा जो इवेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है, जिसे आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी सिटी हाउसिंग ने 2011 से लेकर अब तक जो है हमारे पाकिस्तान के पंजाब में बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासिर सुल्तान साहब का, और उनके साथ साथ ऑब्वियसली हमारे साथ तशरीफ ला रहे हैं कंट्री हेड सिटी हाउसिंग राणा साहिब अली साहब। जरा सबकी जरा ताली हो जाए, जरा आप सबकी जोरदार ताली हमारे ऑनरेबल गेस्ट के लिए भी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत शुक्रिया, हम आपके इंतजार कर रहे थे और आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एज वेल। दिस इज सिटी हाउसिंग फॉर यू। और आप सबके सामने आज सिटी हाउसिंग ने प्री लॉन्च इवेंट में इस मीरपुर के प्री लॉन्च के इवेंट में हम सबको ये बता दिया कि इंशाल्लाह हम सब इस इवेंट में भी और सिटी हाउसिंग मीरपुर में भी दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे, इसे आगे लेके जाएंगे, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आगे इस इवेंट का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं, इसे शुरू करते हैं। वन सिंह मीरपुर, आप सबकी जोरदार तालियों में कर्नल हफीज साहब, जरा जोरदार ताली होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा सर, जोरदार ताली होनी चाहिए कर्नल हफीज साहब की। मैं सिटी हाउसिंग इंतजामिया, हमारे मोहतरमा चीफ एग्जेक्टिव साहिबा और चेयरमैन हमारे साथ मलक कंट्री है और सबकी तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और चीफ गेस्ट को खुश आमदीद कहता हूँ। पहले भी काफ़ी आपने हमारी शोहरत सुनी है कि ये 14 से 15 साल से हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये जो हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है। मैंने DHS में भी काम किया है, मेरे कॉलीग कोयटा से कराची तक, गिलगित तक, जहाँ जहाँ पे भी DHS है या बहरिया का सेटअप है, उधर भी काम कर रहे हैं। और उनको इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिटी हाउसिंग आगे है। और इंशाल्लाह ये सिर्फ दावा नहीं, अभी आने वाले टाइम में आपको इंशाल्लाह ये चीज़ सामने का नजर आएगी। यहाँ पे जो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें ज़्यादातर हम जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं और लाइफ है उस पर फोकस करते हैं। हमारे जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, अपने स्कूल्स होंगे और उसके अंदर अपना सिस्टम होगा, प्रॉपर एम्बुलेंस की सर्विस होगी, मामलात होंगे और ये सारी चीज़ें हम साथ साथ मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो सड़कों का स्टैंडर्ड है, जो पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, वो इंतहाई दिलकश, कुशादा और खूबसूरत है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बेस करके हम साथ चलते हैं। भाई ने इधर बात की कि डीलर को हमने स्ट्रांग किया, अपना बैकबोन समझा है कि डीलर सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। हम एज ए कॉम्बिनेशन हम एक यकमुश्त होकर चलते हैं और डिलीवर करते हैं। और हमारी डिलीवरी का इस राज भी यही है कि हमारी इंतजामिया और हमारे जो डीलर हजरात हैं हम उनको साथ लेके चलते हैं। और एट द मोमेंट हमारे जो रेजिडेंट्स आने जब शुरू होते हैं उसमें भी एक हमारा मुश्तरका सिस्टम है कि उनको भी हम उसका पार्ट एंड पार्सल बनाते हैं और अपने ऑपरेशनल सिस्टम बनाते हैं, कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, उनको भी लूप में लेते हैं, उनकी इनपुट लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल। Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody. First of all, I would like to say thanks to our chief guest, Chaudhry Yasir Saab, Minister Housing Planning, and Raja Dhani Goga Saab, and हमारी मैडम मरियम डाटो, चेयरमैन सिटी हाउसिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے وہ ٹائم نکال کے آپ نے ہمارے اس ایونٹ کو جو ہے وہ رونق اور عزت دی ہے. میں ونس اگین تھینک یو سو مچ فرام سٹی ہاؤسنگ. اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، خواہ وہ لاہور سے آئے ہیں، خواہ وہ جیلم سے آئے ہیں، خواہ وہ سیالکوٹ سے آئے ہیں، گجرانوالہ سے آئے ہیں، فیصل آباد سے، ملتان سے، جیلم سے، کھاریاں سے، راولپنڈی، اسلام آباد سے، اور اس کے بعد کہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو میرپور کے، گڈیال کے، چک سواری کے، ان ایریاز کے لوگ آئے ہیں. I have no word کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس ایونٹ کو جو ہے وہ یادگار بنایا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اور جتنے بھی لوگ یہاں سے میڈیا کے موجود ہیں میں ان کو بھی جو ہے وہ تھینک یو. اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، ابھی سٹی ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں. سٹی ہاؤسنگ نے اپنا کیریئر کب سٹارٹ کیا اور اس ڈے سے لے کے آج تک ہم کیسے کن مراحل سے گزر کے آج یہاں پہ پہنچے ہیں، میں سب چیزیں آپ کو لائیو دکھاؤں گا. اور ہمارے چیئرمین آج یہاں ہم میں موجود نہیں ہیں. ایک دفعہ کلیپنگ ہونی چاہیے ہمارے چیئرمین کے لیے کہ جنہوں نے اتنا زبردست انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گولڈ لیونگ پنجاب کے 8 شہروں کو دیا. ایسن اسکائی لائن صاحب آپ بہت پرانے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ بھول گئے، آپ نے ساتھ بولا. آلریڈی ہم 8 پروجیکٹس جو ہے وہ ڈلیور کر چکے ہیں. ابھی جو 9 پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ what we did in past. پھر ہم 9 پروجیکٹ کی بات کریں گے. میں عمار آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سکرین پہ یہاں پہ سب مہمانوں کو دکھایا جائے کہ ہم نے اپنا سٹی ہاؤسنگ کا کیریئر جو ہے وہ کب سٹارٹ کیا. اور پھر آپ یہ بتائیں گے کہ کیا اتنے کم عرصے کے اندر پاکستان کی کوئی ایسی سوسائٹی ہے جس نے اتنا جدید ترین سہولتوں سے آراستہ انفراسٹرکچر بنایا. یہ ہمارے چیئرمین صاحب کا ایک بڑا ویژن تھا. آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کیا ہے، رانا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جٹ منگنی پٹ ویا والا حساب ہوتا ہے. 2-3 دن پہلے جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے اینڈ وی گو فار لانچنگ. سو یہاں پہ ہم نے 2 ایئر سے جو ہے وہ ہم ورکنگ کر رہے تھے. ہم نے یہاں پہ اپنی ساری جو ہے ورکنگ کی چیزوں کو فائنلائز کیا. اس کے بعد ہم نے اپنا مارکیٹنگ آفس آپریشنل کیا اور ابھی ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. اور آپ نے 8 پروجیکٹس دیکھے جہاں پہ کنر صاحب نے بھی بتایا ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. ساری امینٹیز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. اب میرپور میں ہم یہ جو آپ نے 8 پروجیکٹس میں جو کچھ دیکھا ہے، میرپور میں اس سے 40% ایکسٹرا امینٹیز اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. میں آپ کو صرف 2 بڑی مین چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں گا کہ جیلم میں ہم نے 235 کنال کا تھیم پارک بنایا. پورے پنجاب سے یونیورسٹیز کے، کالجز کے ٹرپ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ ہم 350 کنال پہ جو ہے وہ اس سائز پہ جو ہے وہ بنائیں گے انشاءاللہ. تھیم پارک، زو، پلے لینڈ، جوائے لینڈ اینڈ فیریز بھی لگائیں گے. اور ہم وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس فرسٹ ٹائم ان سٹی ہاؤسنگ میرپور میں ہم ایک گولف کورس بنائیں گے. اور اس کے بعد ایگزیکٹو بوٹنگ کلب، سپورٹس کلب، جیٹ سکیز، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سپورٹس کلب کا جو ہے وہ حصہ ہوں گی. اور الحمدللہ سٹی ہاؤسنگ جہاں پہ بھی گئی ہے، سٹی ہاؤسنگ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے اس سٹی کی ایک پہچان بنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم ایک نیا شہر بناتے ہیں. ہم ایک نیا شہر تو بناتے ہی بناتے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جہاں پہ بھی گئے ہیں سٹی ہاؤسنگ اس سٹی کی سب سے بڑی انڈسٹری بنی ہے. اور انشاءاللہ میرپور کے اندر بھی ہم ایک نیا میرپور بنائیں گے.
اپنے میرپور کے لوگوں کے لیے, کشمیر کے لوگوں کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جو لینڈسکیپنگ کی پہلے بات ہو رہی تھی, میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. اس کے بعد زاہد صاحب ہمارے کنٹری ہیڈ وہ آپ سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کو ڈیولپ کیسے کریں گے. میں نے کہا آپ جیلن دیکھ لیں, ہم نے ڈیولپ کیا. تو آج فرسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بریف کرنے کے لیے انویٹیشن دی ہے. ون آف دا بگیسٹ کمپنی ان ساؤتھ ایشیا, جس نے سٹی ہاؤسنگ کے میپ کو 1 سال سے میپ پہ ورکنگ کر رہے ہیں. انہوں نے اس کی لینڈسکیپنگ کی ہے, انہوں نے اس کی ڈیزائن فائنل کی ہے, اور وہ یہاں پہ آج اس کمپنی کا نام مائنڈ ہارٹ, اس کے سی ای او سمد خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ آپ کو پراپر بریف کریں گے کہ ہم نے اس ایریے کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین آل آف یو. اللہ حافظ. نہیں میں 1 2 3 کہہ رہا ہوں, ایسے تالیاں جتنی سر ہمارے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. 1 2 and 3 زوردار تالی ہونی چاہیے. مجھے سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے پیار ہے, آپ سب لوگ میری ٹیم ہیں. میں شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اور سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں چودھری یاسر سلطان صاحب. انہوں نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی اور ہمارے ایونٹ میں شمولیت کی. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے زیادہ شکر گزار ہوں, اتنا ہی شکر گزار ہوں راجہ نوید صاحب کا, جو کہ ضلع کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, وہ بھی ہمارے موجود ہیں. ساتھ ساتھ اور ڈگنیٹریز جس میں میئر صاحب عثمان خالد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری عثمان خالد صاحب کا, چودھری امجد صاحب کا, چودھری جاوید اکرم صاحب کا, چودھری محمد منشا صاحب کا, اور ہمارے چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہمارے پاس لگے. دیکھیں پروجیکٹ بریف آپ کو توصیف نے دی ہے. آج سے 2 سال پہلے میرے چیئرمین سٹی ہاؤسنگ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم نے جہلم میں جو لائف اسٹائل پرووائڈ کیا ہے اس میں ہمارے بہت سارے کسٹمر جو ہیں وہ میرپور سے, آزاد کشمیر سے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ کیوں نہ یہ لائف اسٹائل ہم ان کو میرپور میں پرووائڈ کریں. اس کے اوپر ہماری بہت بڑی ٹیم ہے, اس نے ورکنگ کی. راجہ نوید صاحب کی جگہ ہمیں پسند آئی, اس کو ہم نے فائنل کیا, اور اس کے ساتھ ہم نے 2 سال سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے. اور انہوں نے راجہ نوید صاحب کے لیے میں اسپیشل تالیاں دیتا ہوں, ان کے بغیر یہ پروجیکٹ ہو نہیں سکتا تھا. میں چاہتا ہوں ان کے لیے زوردار تالیاں دیں. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لانچنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے آفیسز آپریشنل ہو چکے ہیں, ہمارے سب لوگ ڈیلرز آتے ہوئے ہیں, جتنے میرے پیارے بھائی سیلز پارٹنر ہیں جو کہ میری ایک آواز پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر شہر سے اکٹھے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ لوگ خود اپنے لیے تالیاں دیں میرے ساتھ. میں آپ لوگوں سے بڑا خوش ہوں, میں تھوڑی کو راضی ہوں. تو ہم ایک بات جو سب لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ سائٹ کو چوز اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے 100% پلاٹس کا ویو جو ہے وہ ڈیم ویو ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی سوسائٹی ابھی تک ایسی بنی ہے جو کہ واٹر فیسنگ ہو. یہ پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی پہلی سوسائٹی ایسی ہوگی جس کے 100% پلاٹس جو ہیں وہ واٹر فیسنگ ہیں. اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, پراپرٹی دیز ڈیز از آل اباؤٹ دا لوکیشن, اور جتنی بھی پراپرٹی دنیا میں مہنگی ہوگی وہ واٹر فیسنگ پراپرٹیز مہنگی ہوگی. تو یہ لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے لوگوں کو آپ کی کمیونیکیٹ کرنی ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جناب یہ سب کے سب جو ہمارے پلاٹس ہیں یہ واٹر فیسنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو توصیف نے بڑی اچھی بریف کی ہماری ہسٹری کی. ہمارا ایک بڑا برانڈ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اس مقام پہ کھڑا کیا ہے ہمارے چیئرمین کے ویژن کے ساتھ, ہمارے سی ای او کے ویژن کے ساتھ, کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم آج اپنا نوا ٹاؤن کرنے جا رہے ہیں. ایک دو سوالات آپ لوگوں کے ہیں جس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود آ کے آپ کو اس بات پہ بریف کروں. میرے کچھ دوستوں اور ہمارے کسٹمرز اوورسیز کسٹمرز کا
NOC के बारे में बड़ी रिजर्वेशन है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जल्द अज जल्द NOC दूंगा और NOC दे के हम इसको लॉन्च करेंगे। हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे जब तक मैं इसका NOC आपको नहीं दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। हम हर वो चीज़ इन प्लेस करके इसको लॉन्च करेंगे जो कि आज़ाद कश्मीर मीरपुर की रिक्वायरमेंट है। वो सब चीज़ें आपके लिए इन प्रोसेस है। आपने वो लेटर मुझे दिखाया था, उसमें वो आप वो लेटर वाजा करता है कि हमारा NOC प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो जल्द फाइल तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात जो की थी वो ये थी कि एक और अच्छी खबर आप लोगों को देता हूँ। मुझे पता है कि मीरपुर के लोगों की कैपेसिटी ये है कि वो जितने प्लॉट हम देने जा रहे हैं वो सब कैश में भी बाय कर सकते हैं। जो हमारे एंड यूजर्स हैं वो सब इसको कैश में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी डेवलपमेंट का टाइम फ्रेम ज़हन में रखते हुए और लोगों से जो हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं उसको ज़हन में रखते हुए मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाता हूँ कि हम इसको 3 साल की पेमेंट प्लान पे लेके आ रहे हैं और छोटे डाउन पेमेंट के साथ लेके आ रहे हैं। जैसा कि तसीफ ने आपको बताया कि वाइन आर्ट साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है और वो जो है उसने इसका 1 साल लगा के सर्वे करके मैप किया है। मैंने आज इनके CEO साहब को खुद दावत दी है और थोड़ी देर में वो आपको इंशाल्लाह आपके साथ होंगे स्टेज पे आपको ब्रीफ करेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इसको नक्शे को बनाने में। तो उनको भी मैं बुलाता हूँ। ब्राउशर जो है आज हम सिटी हाउसिंग का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राउशर सर्कुलेट कर दिया जाए। जो हमने उनका ब्राउशर बनाया है वो स्क्रीन पर भी चला दिया जाए और इसको सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि सब लोगों को पता चले कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक दफ़ा फिर इससे पहले कि मैं अपनी मेहमान खुसूसी को दावत दूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट वो भी हमारे लिए गए। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से और हकीकतन तहे दिल से एक भाई का, चौधरी मुश्ताक का, फैसलाबाद से शाहजहाँ का, सियालकोट से सुलैनी साहब का, प्रेसिडेंट सियालकोट की जो है, और इधर से इमरान जान का, बिलाल गुर्जर का, और जितने मेरे डीलर एसोसिएशन की साथ बोलियों में मानता था मैं सबको वेलकम करता हूँ। मैं सबसे थैंकफुल हूँ कि आप सब लोग मेरी आवाज़ में बैठे हुए हैं। अब मैं दावत दूंगा चौधरी साहब को कि वो आए और हमें अपनी 2 अल्फाज से नवाजें। जनाब राणा जाहिद साहब, सिटी हाउसिंग की मैनेजमेंट, मेरे मीरपुर के दोस्तों, साथियों, मीडिया के दोस्त, बाहर से हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स और मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिटी हाउसिंग की मैनेजमेंट और राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने इस मौके पे इनवाइट किया। मैं चूँकि मीरपुर से अवामी नुमाइंदा हूँ यहाँ का, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं हो सकती कि जब मीरपुर में कोई इन्वेस्टमेंट आए। तो मैं सिटी हाउसिंग की सारी मैनेजमेंट को यहाँ वेलकम करता हूँ, क्योंकि जिस तरह यहाँ हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर ने भी बात की, हमारे मीरपुर के जो लोग हैं, ख़ुसूसन हमारे जो ओवरसीज कम्युनिटी है, हमारे जितनी भी यहाँ सोसाइटीज़ हैं, हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद बैरियर टाउन है, हमारा DHA इस्लामाबाद है, हमारा ये आपका जो सिटी झेलम है, हमारे जितने भी ओवरसीज हैं वो सब इन्वेस्टमेंट करते हैं उधर। तो बतौर मीरपुर का नुमाइंदा होने के नाते मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हमारे मीरपुर में इन्वेस्टमेंट हो। और आपके आने से मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरह पहले आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर इंशाल्लाह जब आप यहाँ वही मेयार जो आप रावलपिंडी और झेलम में आपने दिया, और राणा साहब से जब मेरी पहली मीटिंग हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया, इन्होंने कहा कि जो सब जो हमने झेलम में जो सिटी हाउसिंग में मेयार दिया है, इंशाल्लाह ताला मीरपुर में उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मेयार दिया। तो मेरे लिए मीरपुर का नुमाइंदा होने के नाते बड़ी खुशाइन बात है कि मीरपुर में इन्वेस्टमेंट आए। और ये भी अच्छी बात है, मैं राणा साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कुछ लोगों के जहन में एक सवाल था NOC के वाले से, वो उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। और मेरी भी ज़ाहिर यही ख्वाहिश होगी कि जो हमारे मीरपुर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो पैसा उनका सेव हो। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। बाकी मैं राणा साहब को और सिटी की हाउसिंग की सारी टीम को ये यकीन दिलाता हूँ, चूँकि आप यहाँ मीरपुर आए हैं और
मैं मीरपुर से मेंबर असेंबली भी हूँ और हुकूमत का भी हिस्सा हूँ, क्योंकि वज़ीर हुकूमत हूँ। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे अच्छा प्यार ज़िंदगी हमारे लोगों को दें। यहाँ आपके इस मामले में जो भी मसाइल आएंगे, चाहे वो एनएसएस के वाले से हो, चाहे वो कुछ और हो, उस हर मामले में आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जो नक्शे पे उन्होंने एफर्ट की है और जिस तरह उसने उसको डिज़ाइन किया है उसको एक्सप्लेन करें। तालियां बजाई जाए समर खान। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बड़ी एक्सप्लेनेशन बता दी, आपको ब्रीफ कर दी कि क्या किए क्या नहीं। हाँ, मैं एक माइनहार्ट पाकिस्तान का कंट्रीडेंट ऑपरेशंस हूँ। हम एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड मास्टर प्लानिंग कंपनी है। बेसिकली वी आर 60 डिफरेंट कंट्रीज, दुबई से लेके लंदन से लेके सिंगापुर तक हमारे ऑफिसेज हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी प्रोजेक्ट्स, लेक सिटी से लेके सिटी हाउसिंग, फैसल टाउन, ET, ये सारे प्रोजेक्ट के मौका मिला हम मुझे चेयरमैन साहब से मिलने का 1.5 साल पहले, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम इकट्ठे काम करते हैं। हम भी बड़े ईगर थे, हमने काम शुरू किया इस प्रोजेक्ट पे। हमने कोई 1.5 साल पहले काम शुरू किया, बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से इसको हमने डिज़ाइन किया। और जो हम नॉर्मली जब हम क्लाइंट से मिलते हैं, उनकी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि यार मुझे यील्ड ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा प्लॉट निकाल के दें। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जब प्लानिंग करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि प्लॉट कितने निकल रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी कैसे चलती है, कैसे हम इसको एक लिवेबल स्पेस, तो लोग उसमें रहें और खुश रह सकें, हैप्पीनेस इज द पॉइंट, कैसे इसको ऐसी चीज़ बनाएं। तो जब मैं वो मैप लेके चेयरमैन साहब के सामने बैठा और मैंने उनको दिखाया, तो मेरे दिल में था कि पहले कहेंगे कि यार ये मुझे परसेंटेजेस दिखाएं कि भाई कितने यील्ड क्या है। वो उस तरफ गई नहीं। मैंने कहा सर आपने ये परसेंटेज देखी है? तो कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं, पर ठीक है ये होना इसी तरह चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ऐसी चीज़ बने जिसमें एक हम उसको ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि एक ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसमें आप जब रहो तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स और कॉन्क्रीट का जंगल ना हो। ये ऐसी चीज़ जगह बने जिस पे अगर आप पानी आपका जो यूज़ हो रहा है वो पानी रिचार्ज हो सके, वापस अपनी ज़मीन के अंदर जा सके। उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि जो आपकी बिजली की यूजेज है उसको कम किया जाए, वेल लिट होगा। पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ा डैम है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान जो है वो एक स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पानी की ग्रीन एरियाज को इस तरह बनाया जाए, घरों की कम्युनिटी को क्लस्टरिंग जैसी की गई है कि एक प्राइवेसी हो लेकिन साथ साथ इंटीग्रेशन भी हो। हम ने कोशिश की कि एक वॉकेबल सिटी हो जिसमें एक लोग ज़्यादा प्रेफर करें, इंस्टेड ऑफ गाड़ियों में वो वॉक को प्रेफर करें। तो इन चीज़ों पे हमने मेहनत बड़ी की है, बड़ा टाइम लगाया है, बड़ा हमें सपोर्ट मिली है। स्पेशली जब क्लाइंट ये तंग नहीं करता कि भाई जी आपने मुझे ज़्यादा प्लॉट निकाल के देने, तो बड़ा अच्छा काम होता है। हमारी कोशिश है, ये एक रिजॉर्ट सिटी है, जिस आप लोगों को इसकी लोकेशन पता है, काकड़ा टाउन के साथ ये लोकेशन आ रही है। और ऐसी लोकेशन है जिसमें जब हम पहली दफ़ा गए 1.5 साल पहले की बात है, तो जब हम लोकेशन पे गए मैंने देखा तो मैंने कहा सर यहाँ पे तो हम होटल बनाते हैं, इसमें तो हम रिजॉर्ट बनाते हैं, इसमें तो कोई कम्युनिटी बनाना इस जगह की ज़मीन की इज्जत को कम कर, प्राइस को कम करे कैसे? तो क्या नहीं मैंने इधर एक अच्छी हाउसिंग स्कीम बना दी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन जो प्लानिंग है, प्लानिंग सारी इसी बेस पे हुई है कि एक ऐसा रिजॉर्ट सिटी होगा कि जहाँ पे जब आप एंटर हो गए तो यू फील टोटली डिफरेंट। आपने ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, माशाल्लाह 8 प्रोजेक्ट्स नए डिलीवर हो चुके हैं और बड़े स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट हैं। मैं खुद फिर चुका हूँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डिज़ाइन किया। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई हमने इसमें वो नहीं किया कि जिसमें आप उसकी बिल्डिंग डिज़ाइंस को हम ऑलरेडी लॉक कर रहे हैं कि किस तरह इसमें कौन सी बिल्डिंग कितनी हाइट्स की होंगी, कहाँ पे किस तरह के घर आएंगे।
कौन से जगह पे ऑलरेडी हम कमर्शियल बिल्डिंग्स को कैसे देख रहे हैं. आपने बड़ा देखा होगा आजकल ये लाहौर में राया बड़ा चल रहा है, तो राया का बहुत बड़ा मॉडल इसमें लेके आएंगे. सिंस दिस विल बिकम अ टूरिस्ट हब एज वेल, सो हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये लोकल लोगों के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऐसे घरों के लिए ना हो बल्कि ये एक बिजनेस भी बन सके. यहाँ पे लोग आ सकें, वो अपार्टमेंट खरीदें और वो अपार्टमेंट आगे वो रेंट कर सकें, वो घर खरीदें. उन पे डैम की वजह से मुझे अभी तक आई स्टिल येट टू सी ऐसी डेवलपमेंट जिसमें इतना बड़ा पानी के साथ एक खूबसूरत डेवलपमेंट हो सके. तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से बड़ी कोशिश है कि हम इसको अच्छे से अच्छा बनाएं. और आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम, द सिटी हाउसिंग और चेयरमैन साहब का विजन है जो बड़ा वी लुकिंग फॉरवर्ड. हम इंशाल्लाह आगे भी काम कर रहे हैं, जेलम में भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा. आप सब लोगों को it will be an opportunity to get into this project. Thank you very much.